नमस्कार जी सभी को। देखिए आज हमारा सुंदर दिन शुरू हो गया है भोजन के साथ। और ये मेरा भोजन है अभी, ये मैंने अभी मेजर किया था तो एक ये है 599 ग्राम। इस कटोरे का वेट था 407, वो हटाकर 1006 आ रहा है टोटल। मैंने अभी मेजर किया था तो 599 ग्राम यानी 600 ग्राम ये खरबूजा है जो मैं खा रही हूँ। और देखिए खाने का जो तरीका है ना, बहुत आराम से होना चाहिए। जितना महत्वपूर्ण अच्छा भोजन है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको खाने का ढंग। अगर यही खरबूजा मैं भागते दौड़ते खाऊं, समय नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करूं, तो जिस तरह से इसमें जूसेस मिल रहे हैं, मुंह की जो सलाइवा है वो मिल रहा है, वो नहीं मिल पाएगा। एक शांतिपूर्ण भोजन करना और एक अशांतिपूर्ण भोजन करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। पेट को आराम देना चाहिए। आजकल जो खाने का रूटीन बन गया है लोगों का, आपने देखा होगा, रात को देर से, बहुत देर से खाना खाते हैं। पार्टी शादी जितनी भी हैं 9-10 बजे तो बहुत आम बात है। बहुत लेट तक भी खाते हैं लोग, इवन घरों में भी 10-11 बजे लोगों के डिनर होते हैं क्योंकि लोग बाहर से आते हैं। और जो लोग जॉब पे गए हैं या जो लोग अपनी दुकानदारी बंद करके आ रहे हैं, उनका तो समझ में आता है कि वो किस लिए लेट है। लेकिन घर के परिवार के और सदस्य भी उसी समय फिर खाना खाते हैं तो उनका भी रूटीन बिगड़ जाता है। जैसे रात में नींद का समय होता है हम लोगों का, उस समय हमें कोई भारी काम करने को दे दे तो कितना मुश्किल होगा, हम कर पाएंगे क्या? हमें लगेगा दिन में होना चाहिए, एनर्जी नहीं है शरीर में। सेम स्थिति हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 6 बजे तक ठीक से वर्क कर लेगा, लेकिन उसके बाद अगर हम लेट करते जाएंगे तो वैसा ही काम होगा जैसा कि किसी थके हुए आदमी को, नींद वाले आदमी को काम दे दिया जाए। ऐसा ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है। बहुत ज़्यादा हमारी जो अग्नि है वो इतनी मंद हो जाती है कि जो काम वो 1 घंटे में कर सकती थी वो 4 घंटे में भी नहीं होगा, 6 घंटे में भी नहीं होगा। और खाना भी कैसा खाया जाता है? रात को जो 9 बजे खाना खाते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, आपने देखा है शादी पार्टियों में जब कभी जाते हैं तो पेट में जगह नहीं है, लेकिन इतनी सारी डिशेस हैं, उनको देख के हर एक को खाने को मन करता है। इतनी वैरायटी खाना खा लेते हैं, इतनी सारी चीजें खा लेते हैं कि घर में जाके अगले 4 घंटे तक भी ठीक से नींद नहीं आती क्योंकि शरीर अनकंफर्टेबल हो जाता है। बहुत लाइट भोजन करना चाहिए। शाम का भोजन तो कहीं पर भी आप किसी शास्त्र में देखिए, किसी भी ग्रंथ में देखिए, हमेशा बहुत हल्का भोजन करने को कहा जाता है। और कई घरों में, कई परिवारों में ये माना जाता है कि भाई सुबह से भाग रहे हैं, घर में आए हैं चैन से, अब तो जरा अच्छा से खाया जाए। खाना भी अच्छे से खाते हैं, बाद में स्वीट डिश वगैरह भी खाते हैं, तो भर पेट खाना खाते हैं। और आपको मालूम है कि हमारा शरीर इतना साइंटिफिक है कि जैसी हम इसे आदत डाल दें वैसा ही ये एक्सेप्ट करके और उसी के हिसाब से ढल जाता है। अगर कोई व्यक्ति तीखा खा रहा है तो तीखा खाने का ही वो अभ्यस्त हो जाता है, उसके शरीर, उसका पूरा
वैसे ही सिस्टम काम करने लगता है। ऐसा नहीं कि उससे नुकसान नहीं हो रहा है, हो रहा है, मगर फिर भी उसके शरीर ने उसके साथ काफी हद तक एडजस्ट कर लिया है। इसी तरह से जो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा मात्रा में शाम के टाइम खा रहे हैं, उनके शरीर ने भी इसी तरह से एडजस्ट कर लिया है। वो ठीक है, वो रोज उन्होंने ऐसी आदत डाल दी है, शरीर ने भी मान लिया है। हमारा जो लिवर है वो दूसरा ब्रेन कहलाता है। अब देखिए आपके सामने मैं खा रही हूँ और बिल्कुल सही स्पीड से खा रही हूँ, जितना मैं खा सकती हूँ, जितनी जल्दी। फिर भी कितना टाइम लग रहा है इसको खाने में। पहली बात तो जो मुझे महिलाएं देख रही होंगी उनको इसलिए अजीब लग रहा होगा कि पूरा खरबूजा काट के मैंने खुद ही खा लिया। नॉर्मली होता क्या है, खरबूजा एक काटते हैं तो घर में 4 सदस्य हैं तो चारों को बांट के खाते हैं। मैं ऐसा नहीं करती। मैं हमेशा अपना खरबूजा पूरा ही खाती हूँ, हमेशा ही खाती हूँ, मेरी आदत है ऐसी। और मुझे पता रहता है मैंने खरबूजा खाया है और मतलब इतना खाती हूँ। नॉर्मली इतना फल खाने की आदत नहीं होती है और पेट में जगह भी नहीं होती, क्योंकि मैं या तो खाना खा रखा होता है उसके बाद खा लें, या खाना खाना होता है तो जगह मिलती नहीं पेट में इतनी। ये तभी मिल पाएगी जब आप पूरा भोजन के रूप में इसे ले रहे हैं। आपको मालूम है भोजन से ये भोजन जो है हम जो कर रहे हैं ये हमारे शरीर में टॉक्सिन्स नहीं बढ़ाएगा, ये ताकत देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं भी, हवा, पानी, बहुत सारी पॉल्यूशन, उसको भी निकालने की ताकत देगा। लिवर बहुत ज्यादा फैटी है या बहुत ज्यादा, वो कब हो जाते हैं जब हम वैसा खाना खाते हैं, बाहर का तला भुना। आपको मालूम है हमारे पेट में भी गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। जैसे बाहर लोगों की कॉलोनी होती है, इसी तरह से हमारे पेट में भी बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। और अच्छे बैक्टीरिया की कॉलोनी भी होती है और बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी भी होती है। मतलब अगर हमारा भोजन अच्छा है, बढ़िया खाना खा रहे हैं, तो हमारे पेट के अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो अच्छी मात्रा, अच्छे गुड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। और अगर हम बाहर का तला भुना, बाजार का ऐसा भोजन कर रहे हैं तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो बैड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो उनकी कॉलोनी भी बन जाती है। और आपको मालूम है अगर अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है तो वहाँ अच्छी बातें ज्यादा होंगी, और अगर बैड बैक्टीरिया है, मतलब जो हानिकारक हैं, तो वो हमारे शरीर को, इतने सारे अंगों को नुकसान पहुंचाएंगे। ज्यादातर इंसान जो है अलग अलग फेजेस से गुजरता है। एक उम्र होती है जिसमें धुन होती है कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की। इंसान खाने को प्रायोरिटी नहीं देता। किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं? हम काम को प्रायोरिटी देते हैं। खाना मिले या ना मिले, अच्छा मिले या ना मिले, समय पे मिले ना मिले, काम का फोकस इतना ज्यादा होता है, काम होना चाहिए। लेकिन 50 के ऊपर की जो एज है ना, उसमें हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं समझ में आने लगता है कि अब हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा।
हेल्थ की तरफ ध्यान देने का क्या मतलब है? सही भोजन करना, सही मात्रा में करना, चबा चबा के खाना। अब एक एक पीस आपके सामने खा रही हूँ। समय देखिए कितना लग रहा है। इस वीडियो की टाइम से ही पता चल जाएगा कि मुझे खाने में कितना समय लगा है। लेकिन ये समय देना हमारे किसी काम का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि हमारे काम की क्वालिटी को बढ़ा देगा। आपको मालूम है कि नहीं, 50 साल से ऊपर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो समझ पाएंगे, शरीर थका थका रहता है। काम करने की कोशिश करते हैं, काम नहीं ठीक से करने का मन करता, होता नहीं है। जो काम करना चाहते हैं उसे टाल देते हैं, ठीक है आज नहीं हो रहा। वहीं अगर हमारा भोजन अच्छा हो तो एक नहीं 2 काम करने का मन करेगा, ज्यादा अच्छी एकाग्रता से करने का मन करेगा। इस भोजन का सिर्फ शरीर के ऊपर फर्क पड़ता हो ऐसा नहीं है, दिमाग के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। हमें कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट, प्रोटीन, बहुत सारी चीजें हम फोकस करके लेते हैं, लेकिन मिनरल्स, विटामिन्स, इनकी मात्रा बहुत कम रह जाती है। हम तल भून के जो भोजन कर रहे हैं, घर में भी जो सब्जियां बनाई जाती हैं वो उसमें प्याज टमाटर भून के अच्छे से भून के डाले जाते हैं। जितना ज़्यादा घी या तेल में प्याज को और टमाटर को भूना जाएगा, बिल्कुल इतना भून लिया जाता है जिसमें से तेल छूट जाए, ऐसा लगता है कि तभी ये स्वादिष्ट बनेगी सब्जी। लेकिन जब तक वो पोजीशन आती है कि तेल छूट जाए तब तक वो बिल्कुल गल चुका होता है, उसमें एक एसिड उत्पन्न हो जाता है। उसमें विटामिन प्रोटीन्स बच कहाँ जाते हैं। लेकिन स्वादिष्ट बनाने वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है कि मिनरल विटामिन बचने चाहिए। भोजन की तरफ ना प्यार से देखना चाहिए, ये अमृत बन जाता है। जब हम इस तरह से भोजन करते हैं ना, ऊपर वाले को धन्यवाद करते हैं दिल दिल में, इतना अच्छा हमें भोजन दिया। पहले माँ के हाथ का खाना सब लोग जानते हैं बहुत स्वादिष्ट लगता है। माँ क्योंकि वो बड़े प्यार से बनाती है खाना अपने बच्चों के लिए। जितने भी स्वादिष्ट भोजन के लिए हम होटल रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां उस भोजन के अंदर क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो वो शुद्ध कितना है वो नहीं पता। दूसरी चीज, हर प्लेट की कैलकुलेशन है कितने की है, रेट। जब आप जाते हैं ना किसी रेस्टोरेंट में, आप भी रेट देखते हैं। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, कितनी सारी चीजों की वैरायटी होती है, और उनके जो रेट्स होते हैं ना, उसी के आधार पर आप देखिए किसी रेस्टोरेंट में जाके, वो आपको सिंपल सब्जी कम बताएगा, वो महंगी जो उसकी सब्जियां हैं वो ज़्यादा बताएगा, क्योंकि उससे रेस्टोरेंट का प्रॉफिट होता है।
सबसे सस्ती होती है उनकी दाल, दाल फ्राई दाल। कई लोग जाते, भूख लगी है इसलिए जाते हैं होटल में और खाते ही वही हैं, दाल और रोटी। लेकिन जो लोग स्वाद के लिए जाते हैं वो कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, इस तरह की डिश मंगाते हैं। और रेस्टोरेंट वालों का बिजनेस उसी से बढ़िया होता है। तो वो जो भोजन आपके अंदर जा रहा है, जिसमें होटल वाले का बेनिफिट है, उसके जो वहाँ पे बनाने वाले हैं, परोसने वाले हैं, उन सब के दिमाग में वही पैसा, वही रेट, वही एक कटोरी की कीमत, वो सब चल रही होती है। आपको बताऊं, मुझे कभी रेट नहीं पता होता। एक खरबूजा कितने का था मुझे नहीं पता। एक केले मेरे सामने रखा है। आज मुझे अभी बाहर जाना है, मेरी एक हेल्थ मीट सेमिनार कैंप समझिए, और दूर है काफ़ी। यहाँ से वहाँ पहुँचने में तकरीबन 1.5 घंटे से भी ज़्यादा लगेगा। तो अभी मैंने ही खा लिया, और वहाँ जाते जाते पता चलेगा जी 3 बज गए। फिर 3 बजे के बाद वहाँ से आते आते भी फिर 6 बज जाएंगे। तो जब कभी बाहर मैं होती हूँ तो मेरे लिए जो खाना है वो ये केला सबसे बेस्ट मुझे लगता है। कहीं भी तो खा सकते हैं। वैसे मुझे वजन कम करना है तो केला खाना ठीक नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन इस तरह से फल काट के तो नहीं खा पाऊंगी, और कुछ भी बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे समय पे जब मैं बाहर हूँ, अच्छे फूड में मैं केला पसंद करती हूँ, स्पेशली सफर में। किसी भी और खाने के कंपैरिजन में तो यही मुझे समझ में आता है। तो ये जो अभी मैं खाना जो खाऊंगी वो 6 बजे से पहले पहले ही खा लूंगी। 6 बजे के बाद मुझे नहीं खाना। लिक्विड जो है मैं 12 बजे से पहले भी ले सकती हूँ, 6 बजे के बाद भी ले सकती हूँ, लिक्विड फॉर्म में कुछ भी। लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं लूंगी। देखिए 600 ग्राम खरबूजा खाने में लगभग मुझे 20 मिनट का समय तो लगा है। तो आज का मेरा लंच हो गया है, और सब्जी खा लूंगी मैं। थोड़ी सी सब्जी है, आलू बैंगन की शायद बनी हुई, पर अभी नहीं, उसे भी आराम से 2 घंटे बाद कम से कम। और उसके बाद जब ज़रूरत होगी तो मेरे हाथ में ये केले होंगे, और मेरा डिनर समझिए 6 बजे से पहले जब भी चाहूँगी मैं तब हो जाएगा, और 6 बजे के बाद मैं नहीं खाऊंगी। और आप सोचिए कितना मुश्किल है, आज मैं कहीं जाऊँगी तो वहाँ पे क्या खाने को मिलेगा। सब लोग जैसे कि देते ही हैं सम्मान के साथ, चाय, बिस्किट, नमकीन। अब उसको तो मना करना ही है मुझे, और कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। जब ये इतना सब कर रही हूँ तो मैं दिखा सकती हूँ कि भाई मैं नहीं दे रही।
और उनको मानने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अब तक बहुत लालच आता था ये चीज़ें खाने का। अब इन लालच को छोड़ के और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने का एक निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया है। और अब ये संकल्प जो है ये अच्छा है। एक मेरा दृढ़ निश्चय है कि 60 के होने से पहले 16 के होना है, 60 साल के होने से पहले 16 साल का बनना है। और वो 16 साल का बनने के बाद जो खुशी मिलेगी, जो अच्छा लगेगा, वो वास्तव में गजब होगा। तो आप भी थोड़ा सा शुरुआत करिए, फ्रूट्स खाना शुरू करिए, अच्छा भोजन लेना शुरू करिए और अच्छे स्वास्थ्य की तरफ एक कदम दो कदम आप भी बढ़ते चलिए। मिलके करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ये यात्रा और एंजॉय करते हैं लाइफ को बहुत बढ़िया तरह से। थैंक यू।